उद्घोषणा में प्रपत्र 1 में उद्घोषणा किया जाता है कि प्रपत्र 1 है, उद्घोषणा उनके द्वारा किया गया है आप लोगों के लिए, रैयतों के लिए, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। उद्घोषणा में हर एक राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग उद्घोषणा किया गया है। उद्घोषणा के बाद उस मौजा में सर्वे का काम चालू हो जाता है। उद्घोषणा में यही कहा गया है कि आप लोग को सहयोग करना है, सर्वे कार्य के दौरान कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना है। अगर किसी मेड़ पे या आड़ पे जाने में कठिनाई होती है, वहाँ झाड़ी है, जंगल है या पेड़ है या फसल ही है जो कि सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो उसको काटा भी जा सकता है। आप लोग उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, उस सर्वे में सहयोग करेंगे। फसल उसल जनरली नहीं काटा जाता है, लेकिन झाड़ी उड़ी है, अगर वहाँ जाने में दिक्कत है, काम अगर ख़राब हो जाएगा सर्वे का, तो उस केस में झाड़ी उड़ी काटा जा सकता है। तो सहयोग करना है सर्वे कार्य में, बस उद्घोषणा का तात्पर्य यही है। बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा यही कहना है कि सहयोग करना है। उसके बाद प्रक्रिया क्या है सर्वे की? प्रपत्र 1 में उद्घोषणा हो गया। प्रपत्र 2 में आप लोग को स्वघोषणा भर के देना है। स्वघोषणा का फॉर्म आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो हम दिखा देते हैं, और जितना भी कंप्यूटर का दुकान है, साइबर कैफ़े है, सब जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है ये फॉर्म। ऐसा दिखता है वो फॉर्म, आप लोग ले लेंगे वहाँ से दुकान से। ये सिर्फ सैंपल है। प्रपत्र 2 है। प्रपत्र 2 है, स्वघोषणा का प्रपत्र है। ये कैसे भरना है, इसमें क्या लिखा है हम बता देते हैं। अधिकारी को तो देखिए, समाज में समाज को तो बड़ा पहले बतावा दियो। क्या प्रक्रिया है, हम पहले 10 मिनट में समझा देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करना होगा, तब करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे आप लोग भर के जमा करिएगा? हाँ, अब हम 10 मिनट में बता देते हैं सबको। बताने के बाद आप लोग का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ होगा तो उसके बाद पूछ लीजिएगा। इसमें फॉर्म में है, सबसे पहले राजस्व ग्राम है, थाना नंबर है, हल्का नंबर है, पुलिस थाना, अंचल, जिला। तो आपको अपना राजस्व ग्राम मालूम होगा, जैसे शिवनगर है तो शिवनगर भर देंगे। उसका थाना संख्या, राजस्व थाना संख्या जो है वो भर देंगे, ठीक है। उसके बाद थाना, अंचल, जिला, ये सब आप लोग को मालूम ही होगा, वो भर देंगे। हल्का नंबर आपका, हल्का नंबर पंचायत वाइज होता है, तो पंचायत हल्का नंबर दे देंगे हम लोग। वो आईडी में दिखाएगा। अच्छा, आपने बोल दीजिए, हल्का नंबर आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद रैयत का नाम सबसे पहला कॉलम है। 1 से लेकर 11 तक कॉलम है कि जो दिया गया है। तो सबसे पहले कॉलम में रैयत का नाम आप लोग को भरना है। रैयत के नाम में क्या भरना है? दस्तावेज जिनके नाम से है, केवाला है चाहे खतियान है, अगर वो जीवित है तो वो अपना नाम से भर देंगे। अगर मृत है तो मृत रैयत का नाम ऊपर रैयत के नाम में नहीं आएगा। जो जीवित है उनके वंशज है, जो दखल किए हैं अभी, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, उनका नाम आएगा, और नीचे पिता का नाम स्वर्गीय करके आप लोग को भर देना है, ठीक है। वो आएंगे बंटवारा। हाँ हाँ, हम बता देंगे, बता लेते हैं, उसके बाद आप ठीक है। ठीक, उनको तो ठीक। स्थायी पता आप लोग भर देंगे, अपना पता क्या है। उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, आपका जो भी दस्तावेज है, केवाला है चाहे खतियान है चाहे पर्चा है, बास्कित पर्चा है, उसमें आपको खाता, खेसरा, रकबा सब दिया रहता है, वहाँ से आपको भर देना है। उसके बाद अगला कॉलम में पूछता है किस्म, ज़मीन का किस्म क्या है। तो किस्म में खेती है, धनहर है, वास है, भीट है, बसवाड़ी है, वो सब आपको भर देना है। अगला है जमाबंदी संख्या। आपके रसीद में जो आप लोग रसीद कटाते हैं, मालगुजारी रसीद, रसीद में आपको जमाबंदी संख्या दिया रहता है, वहाँ से देख के आप भर देंगे। उसके बाद है शेष को छोड़ के लगान, वो भी आपके जमाबंदी रसीद में, मालगुजारी रसीद में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के भर देना है। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार। तो भूमि पर दावा का क्या आधार है? केवाला के द्वारा आपका दावा है या खतियान के द्वारा है, तो वो सब भरना है। उसका अगला कॉलम है अभियुक्ति। तो अभियुक्ति में अगर कोई वाद विवाद है भूमि पर या कोर्ट केस चल रहा है तो वाद संख्या दे देंगे।
अगर कुछ ऐसा नहीं है तो अभियुक्ति खाली भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये उद्घोषणा जो है वो आप लोग हो गया है, वो साइन कर दीजिएगा, ठीक है। इस जमा करने में और कोई मने सब कोई रसीद फसीद जमा हाँ बता रहे हैं सर। स्थान तिथि नीचे उसके है, स्थान तिथि, रैयत का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और आधार संख्या। मोबाइल नंबर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो ये भर देंगे। ये सिर्फ जिनके नाम से अगर केवाला है वो जीवित है तो उनको केवल यही प्रपत्र 2 भर के देना है, उनको वंशावली भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो जीवित है उनको वंशावली भरने का ज़रूरत नहीं है, अगर उनके नाम से पेपर है तो। हाँ, वंशज से है, मान लीजिए पैतृक संपत्ति है या 2 साल पहले भी केवाला अगर कोई लिए हैं और आज नहीं है, जीवित नहीं है, तो उनको वंशावली बना के देना है। उनका वंशावली ऐसे बनेगा, अगर केवाला है किसी का, केवाला में जो नाम है, या फिर खतियान है किसी का, खतियान में जो नाम है, तो वहाँ से नाम स्टार्ट करना है वंशावली में। परदादा का नाम है चाहे दादा का नाम है खतियान में, तो वहीं से वंशावली में नाम चालू करना है। और वहाँ से नाम चालू करते करते जितने हिस्सेदार है, आज जितने दावेदार है जीवित है, उनका नाम दे करके वहाँ तक रुक जाएंगे वंशावली में, ठीक है। वंशावली बनेगा कैसे, कहाँ से बनाना है, तो वंशावली का एक फॉर्मेट भी दिया गया है। ये फॉर्मेट है प्रपत्र 3-1 है, ये भी आप लोग को दुकान पे, साइबर कैफ़े या कंप्यूटर की दुकान पे मिल जाएगा। इसमें भी रैयत का नाम, पिता, खाता, खेसरा, रकबा, 2 फॉर्म है, एक सहमति पत्र है और एक वंशावली का फॉर्म है। तो इसमें भी वही चीज़ है, खाता, खेसरा और पता वगैरह, ये वंशावली का फॉर्मेट हुआ। ये स्वघोषणा हुआ, स्वघोषणा सबको भरना है, किसी भी प्रकार का ज़मीन है स्वघोषणा के माध्यम से ही भरना है, ठीक है। वंशावली जो जीवित नहीं है उनके वंशज जोत रहे हैं तो केवल उसी केस में वंशावली लगेगा। तो एक आपको स्वघोषणा का फॉर्म लगाना है, उसके साथ वंशावली अगर ज़रूरत है तो वंशावली लगा देंगे, और पेपर जो भी है आपका दस्तावेज जो भी है, केवाला है, खतियान है, उसके साथ रसीद कटाते हैं वो लगा देंगे। और अगर ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन दोनों फॉर्म में आप जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन जमा करेंगे तो फ़ोटोकॉपी करके जमा कर देंगे इसके साथ लगा के, ऑनलाइन जमा करेंगे तो ओरिजिनल का स्कैन करवाइएगा, अच्छा दिखेगा उसमें, ठीक है। वो लगा करके इसको अटैच करके आपको जमा कर देना है। ऑनलाइन कौन वेबसाइट है, अभी पम्पलेट हम दे देंगे, उस पर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। वेबसाइट पे आपके अमीन का, कानूनगो का, शिविर प्रभारी का, शिविर प्रभारी पूरे अंचल में एक ही है, तो सबका नंबर रहेगा। कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है, फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अब फॉर्म आप भर लिए, पेपर क्या क्या लगाना है, आपके पास जो पेपर है अभी आज के डेट में, केवाला है, खतियान है, बास्किट पर्चा है, उसका रसीद है, अगर है सब कुछ तो उसका फ़ोटोकॉपी कराएंगे। ऑफलाइन अगर देना है तो, ऑनलाइन देना है तो स्कैन करा के वो जमा हो जाएगा। जमा नहीं है तो उस पर आ रहे हैं। और भरना है, भरना कैसे है, कौन, एक सवाल रहता है कि रिविजनल नया खाता खेसरा डालेंगे कि पुराना खाता खेसरा डालेंगे। तो रिविजनल यहाँ अगर फाइनल नहीं है, जहाँ पर भी रिविजनल फाइनल नहीं है, नया सर्वे फाइनल नहीं है, वहाँ पर पुराना को आधार लिया जाएगा, नया को नहीं डालना है। रिविजनल का खाता खेसरा आपको नहीं भरना है, आप पुराना से भरेंगे, ठीक है। पुराना खाता खेसरा, खतियान भी पुराना ही उसके साथ साक्ष्य के रूप में लगाएंगे, और खाता खेसरा भी पुराना भरेंगे। और मान लीजिए कि पुराना खेसरा 2 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, आज तो 5 एकड़ कोई नहीं जोत रहा है, उसमें से 20 प्लॉट बन गए हैं। तो आप अगर 5 एकड़ का खेसरा है, उसमें 50 रैयत हो गए चाहे 10 रैयत हो गए हैं, आप 10 कट्ठा जोत रहे हैं, तो आप 10 कट्ठा का लिखेंगे, 50 आदमी वो खेसरा लिखेगा, लेकिन आप 10 कट्ठा का चौहरी देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पुराना खाता खेसरा। अब किसी के पास कागज़ नहीं है, केवाला करा लिए हैं लेकिन रसीद नहीं कट रहा है, दाखिल खारिज बता रहे हैं सब चलते हुए जमीन आया, बता रहे हैं, तो रसीद आप नहीं कटा रहे हैं, केवाला करा लिए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो केवाला है, आप आवेदन लगा दीजिए दाखिल खारिज के लिए। ग्राम सभा के बाद 45 दिन के अंदर आपको पेपर ये फॉर्म के माध्यम से जमा करना है। समय बाद में हो सकता है बढ़े, लेकिन हाँ, आज जैसे 9 तारीख को ग्राम सभा हो रहा है तो 45 दिन के अंदर आपको जमा करना है अभी।
अभी के लिए यही डेट है, लेकिन हो सकता है बाद में 45 बढ़ सकता है। ठीक है, तो लेकिन वो बढ़ेगा कि नहीं वो नहीं देखना है। 45 दिन में आज आपको मान के चलना है कि जमा करना है। 45 दिन तक अगर आप आज आवेदन लगा दिए दाखिल खारिज का, रसीद नहीं कट पाया, ठीक है, तो आपके पास केवल केवाला है। केवाला में खाता खेसरा जो भी है रकबा, इसमें केवाला के हिसाब से भर दीजिए और केवाला ही लगा के जमा कर दीजिए। जब आपका रसीद कटाएगा तो आगे जो सर्वे की प्रक्रिया है, किस्तवार होगा। जब जमा कर देंगे 1 महीना 2 महीना बाद किस्तवार होगा। प्लॉट पर आके आपके अमीन साहब एक एक प्लॉट का जांच करेंगे, दखल कब्जा जांच करेंगे। नक्शा में सुधार करने की ज़रूरत है तो सुधार होगा। ठीक है, किस्तवार के बाद आप लोग वहाँ पर भी चौहदी, मोबाइल नंबर ये सब लिखा देंगे। उसके बाद खाना पूरी होगा, तो खाना पूरी में होगा तो आपको ओरिजिनल पेपर लेके शिविर कार्यालय में बुलाया जाएगा, तो बता देंगे कहाँ पर है अभी ऑफिस। तो वहाँ पर आपको फिर आगे की प्रक्रिया करवाना है। आपका दखल जांच हो गया, उसके बाद खाना पूरी का प्रक्रिया होगा, तो उसमें आप पेपर ले करके शिविर कार्यालय में आएंगे। वहाँ जांच होने के बाद आपका फिर खाना पूरी पर्चा दिया जाएगा, लैंड पार्सल मैप, LPM मिलेगा, एक खेसरा का एक नक्शा मिलेगा, एक रैयत को, प्रति रैयत को। उसमें भी खाता खेसरा रकबा होगा। अगर उसमें कुछ गलती होता है तो प्रपत्र 7 में आपको खाना पूरी पर्चा मिलेगा। अगर गलती है तो 3 बार उसको सुधार करने का मौका मिलेगा, प्रपत्र 8, 14 और 21 में। तो गलती होता है तो उसमें पैनिक नहीं हो जाना है, सुधार भी यहीं सर्वे ऑफिस से ही होगा, इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। पर्चा में अगर कुछ गलती होता है तो आप पत्ती लगाइएगा कि हमारा ये गलती हो गया है। फिर सुधार दोबारा ज़रूरत होगा तो अमीन दोबारा स्थल जांच करेंगे, प्रतिवेदन देंगे, फिर कानून को अपना ऑर्डर पास करेंगे जो भी है। तो काम सुधार भी वहीं से होगा सर्वे कार्यालय से। अभी जो है पूरे बेनीपट्टी में जब तक सर्वे चलेगा, एक परमानेंट ऑफिस त्योंत पंचायत सरकार भवन में है। त्योंत पंचायत सरकार भवन यहाँ से दूर है। आप लोग, बहुत लोग अगर पेपर नहीं जमा कर पाएंगे, इतना दूर नहीं जा पाएंगे, तो एक तो ऑनलाइन की सुविधा है, आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। तो हर पंचायत में बनेगा या फिर पंचायत में भी अगर ज़रूरत होगा, अगर कोई ऐसा जगह निर्धारित होगा, पंचायत पंचायत सरकार भवन, एक पंचायत भवन होता है, पंचायत सरकार भंडारी चौक के पास है, या फिर ऑनलाइन कर दीजिएगा। हर पंचायत में दिया जाता है ना एक ऑफिस? नहीं, उतना एक ब्लॉक में कर क्या डिफॉल्ट मैंने एक बार समझाइए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट सब साथ लगा के देंगे। डॉक्यूमेंट सब साथ में फोटोकॉपी लगा के देना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या? डॉक्यूमेंट में समस्या बनेगा ना। हाँ, डॉक्यूमेंट का ही समस्या है। इसमें पहला देना होगा कि जमीन का मैंने ये ध्यान से तो होगा नहीं। हाँ, तो रसीद देना होगा, बता देते हैं। डॉक्यूमेंट में केवाला है तो केवाला रसीद है तो केवाला रसीद लगाएंगे। खतियान है रसीद है तो खतियान और रसीद लगाएंगे। पर्चा है रसीद है तो पर्चा रसीद लगाएंगे। अगर कुछ नहीं है, खतियान नहीं है, तो खतियान लगभग पूरा जिला का ऑनलाइन अपलोड किया गया है बिहार भूमि के वेबसाइट पे। कुछ एक आध मौजा छोड़ के लगभग सब मौजा का ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। तो बहुत लोग संभाल के भी रखे होंगे घर में, नहीं है तो ऑनलाइन वहाँ से निकाल लेंगे। ये खतियान सब 72 नहीं, पुराना वाला 72 वाला का खतियान नहीं जमा करना है, वो नॉट फाइनल है, तो वो खतियान नहीं आप लोगों को जमा करना है। पुराना वाला पुराना वाला वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वहाँ से आप लोग निकाल के लगा सकते हैं। उसका रसीद पुराने वाले खतियान से अभी तक कोई एक भी रसीद नहीं कटाया गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो वो बेलगान होगा या फिर वो ज़मीन बेच दिया गया होगा, इसलिए नई रसीद कटाया गया होगा। ठीक है, या फिर ऑनलाइन करने के दौरान वो गलती से ऑनलाइन हो सकता है अपलोड हो गया होगा, तो आपके नाम पर नहीं दूसरे के नाम पर चढ़ गया होगा। तो उस केस में आप लोगों को रसीद में अगर खाता खेसरा रकबा ये सब गलती है, चाहे किसी और के नाम पर चढ़ गया है, तो परिमार्जन ब्लॉक से होता है, अंचल स्तर से होगा, परिमार्जन करा के सुधार करा लेंगे। ज्यादा तो रसीद में है में बदल के सीधे एक जगह काट देता है। हाँ, मिलजुल ने रसीद काट दिया है, वो कोई नहीं, वो कोई समस्या नहीं है। सोच क्यों आए हो तुम? मान लीजिए आपका 4 के बाद इसके रसीद काट दिया। सर करंट वाला में
हाँ। उसमें सर मेरा 18 खेत का अढ़ाई एकड़ का छोटा छोटा प्लॉट है, अढ़ाई एकड़ का 18 खेत का दुइयों को खाता दुइयों को प्लॉट चढ़ा दिया है। देखिए बता तो दुइयों हो जाएगा। अगर 18 प्लॉट का मैंने उसमें लगा के बता देंगे देते हैं, अगर सब खाता खेसरा भर के एक के रसीद में वो सब रकबा डाल दिया है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, नहीं। सब नहीं डाला है, दुइयों अगर को सब खाता खेसरा नहीं डाला है तो आपको सब डलवा लेना है। आज नहीं डालता है, खानापुरी का जब प्रक्रिया आएगा, आज आप आवेदन लगा दीजिए, खानापुरी होते होते 2 महीना 4 महीना 6 महीना भी लग सकता है। 6 महीना तक भी वो जमाबंदी पंजी पे आपका खेसरा सब लिखा हुआ है, वहाँ से देख के उनको ऑफलाइन रसीद में तो डालने में कुछ समय नहीं लगेगा, ऑनलाइन करने में उनको परिमार्जन करना होगा। अभी बिकाया नहीं है। बिहार सरकार राज्य का हाँ अच्छा, हाँ बाद में किया गया है सर, हाँ उस वजह से किसी को नहीं पता बिहार सरकार का क्या करेगा। बिहार ठीक है, सरकार ठीक। का अगर कोई ज़मीन है, उनको अगर वैध बंदोबस्ती मिला है, नहीं, राज दरभंगा राज हाँ हाँ वही उसी कह रहे हैं, मालिक का जो ज़मीन था अगर कबूलियत द्वारा बंदोबस्ती मिला है, समय सीमा की 1/46 से पहले उसका रिटर्न जमा किया गया है, अगर सब वैध कागज़ है तो उसका फिर होगा। नहीं है वैध, अगर कुछ सब चीज़ उसका डेटा नहीं मिलता है तो नहीं होगा, वो फिर मान्य नहीं होगा। और जो बेलगान है उसका बेलगान जो है उसको लगान कायम होता है DCLR के स्तर से, वहाँ से लगान कायम हो जाता है लगान। तो उसका क्या दिया जाए, मैंने जो पता है वही आज के डेट में आपको 45 दिनों के अंदर पेपर फॉर्म जमा करना है, स्वघोषणा जमा करना है। अगर 45 दिन के अंदर ये सब सुधार हो जाता है, खाता के साथ रकबा परिमार्जन करके, या फिर रसीदें नहीं कटा है, दाखिल खारिज करके अगर रसीद कटा जाता है 45 दिन के अंदर, तो आप दस्तावेज के साथ रसीद लगाइए। नहीं हो पाता है तो आप दस्तावेज के साथ खाली फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, रसीद आपका खानापुरी की प्रक्रिया तक 5 महीना 6 महीना में भी आए, उस समय भी जमा कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। रसीद मतलब माल अच्छा, एक बात हाँ, सुनिए, एक हुआ, एक का बात सुनियो, माने हमरा बाप के नाम से 10 बीघा जमीन दाखिल खारिज कर देल के, पोता के नाम से 2गो, एकटा हमरा नाम से, हम लड़का छी, हमरा लड़का के नाम से, ओकर सब की हेतै? दाखिल खारिज तो आप जैसे आवेदन लगाए होंगे जिस नाम से, उसी नाम से दाखिल खारिज हुआ होगा, वो तो जांच करके ना होता है। हाँ, तो दाखिल खारिज तो आप ही आवेदन लगा के कराए होंगे, वो तो अपने मन से तो नहीं किया। नहीं दाखिल खारिज कर दिए। अगर बंटवारा करके दाखिल खारिज कर लिए हैं, वो जमाबंदी रसीद अलग अलग नाम पे चढ़ गया है, तो अलग अलग आप रैयत हो गए, अलग अलग फॉर्म भर के दीजिए, ठीक है, वैसे ही आपका दखल होगा, ठीक है। हाँ, तो आप वंशावली आपको उस केस में लगाना होगा, क्योंकि आपका जो दस्तावेज हुआ वो तो पुराना हुआ, खतियानी हुआ, लेकिन आप आज रसीद दे रहे हैं तो हमें रिलेशन नहीं मालूम चलेगा कि किन के नाम से दस्तावेज था और किन के नाम से अभी दखल है, जमाबंदी कायम कौन किस आधार पर करा लिए, बंटवारा लगाए हैं। तो वंशावली आप दे दीजिएगा, हमें रिलेशन मालूम चल जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और बंटवारा में शेड्यूल का भी लगाना होगा। उसका भी नाम पड़ेगा, लेकिन हाँ, वंशावली में बहन का नाम नहीं छोड़ना है, ठीक है, बहन का भी हिस्सा होता है। नहीं उसमें ये नियम देखिए, हम तो बनाए नहीं हैं, बिहार सरकार का नियम है। अभी तो बंद हो रहा है, तो बहन का नाम नहीं लिखा जा रहा है। अभी जितना भी वंशावली बन रहा अब जो बन रहा है उसमें लिखा जा रहा है, अब जो बन रहा है उसमें बहन का नाम लिखा जा रहा है। अच्छा, हल्ला नहीं करिए, समझा देते हैं। सर्वे के दौरान सर्वे के दौरान जो 2005 से पहले 2005 नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं कानूनी हिसाब से उसको मान्यता दिया गया है कि बेटी का नाम ही चढ़ेगा, लेकिन अभी जो सर्वे में जो भी वंशावली बन रहा है उसमें तो बेटी का नाम कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ समझा देते हो चीज। हाँ। 2005 से पहले अगर सब लोग अपना जमाबंदी कायम करा के अलग अलग बंटवारा अगर करा लिए हैं, तो 2005 से पहले जिनका हो चुका है उनको बहन का नाम नहीं जैसा चढ़ा। है वैसे ही रहेगा, लेकिन 2005 के बाद जिनका नहीं हुआ है, उसमें बेटी का नाम देना है। उसमें बेटी का नाम देना है। वंशावली में अगर कोई छोड़ दिया है, ठीक है, भाई बहन छोड़िए, भाई का भी नाम छोड़ देता है, तो ग्राम सभा में फिर सत्यापन किया जाएगा कि सही है कि गलत है, जनप्रतिनिधियों के बीच में। अगर मुखिया सरपंच से बना के वंशावली दिया जाता है वो भी मान्य है, उतना मुहर अगर हो जाता है तो उस समय बचेगा ग्राम सभा में। सर एक सवाल मेरा है सर, मेरा सवाल ये है कि एक बंटवारा 4 भाई में किया गया, चाचा लोगों ने किया, 5 आदमी ने मिलके,
वो बाकायदा पेपर है, लेकिन वो कहते हैं कि पेपर कहीं जो है आप तरता कराइए, वो नहीं हो पाया है। वो मान्य है कि नहीं एक ये, और विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तो क्या कोई किसी के हिस्से का बेच लेगा तो वो मान्य होगा कि नहीं होगा? देखिए, अगर बिना बंटवारा के बेचे हैं तो उसके लिए आप दाखिल खारिज होता है, चेक चाहे केवाला रद्दीकरण के लिए प्रोसेस है, उसमें जाइए। ठीक है, बेच दिए हैं, खरीद लिए हैं, तो जो खरीदा है वो अपना दावा करेंगे। ठीक है, उनका दखल है, उनका केवाला है, जो भी है। तो जोर से बोलिए। रद्द कराना है आपको, केवाला रद्द कराना है, चाहे दाखिल खारिज रिजेक्ट करवाना है, अपोजिशन ये आपत्ति लगाना है, तो अलग प्रक्रिया है, उसमें जाके आप करवाइए। लेकिन जब तक केवाला हो गया है तो अपना दावा करेंगे। और सूट फाइल कर दिया हो तो टाइटल सूट, उसका वाद संख्या आप पेपर दीजिएगा, वाद संख्या उसमें लिखिए। उसके बाद भी अगर जमीन कोई बेच रहा है तो आपको बोले हैं ना, आप आपत्ति करने का जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आपको हो रहा है रजिस्ट्री और दाखिल खारिज, वहाँ पे आपत्ति लगाने का आपका अधिकार है, वहाँ से वो चीज़ होगा। अच्छा, आप सुन लीजिए, आपको जहाँ सर्वे में वो लगाना है तो आप वार्ड संख्या दे करके, टाइटल सूट जो चल रहा है, केस चल रहा है, वार्ड संख्या दे करके दे दीजिए। सर्वे में जो भी आगे का डिसीजन होगा, वार्ड संख्या उसमें आगे दर्शा दिया जाए। और किसी प्रॉपर्टी का अगर केस चल रहा हो तो वही तो वो बात, आप एक ही क्वेश्चन वही वो बात। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन, ये 45 दिन में पेपर जमा करने के बाद स्थलगत निरीक्षण कब आएगा? उसके बाद आप फ़ोन नंबर उस पर देंगे, फ़ोन नंबर से आपको सूचना दिया जाएगा कि इस डेट में इतना बजे इस मौजा में हमारे अमीन साहब आ रहे हैं, आप लोग अपना प्लॉट पर पहुंच के दखल कब्ज़ जांच करा देंगे। सर एक क्वेश्चन है सर, दो भाई है, अगर पंचायती लेवल पर अगर बंटवारा हुआ है तो वो लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन लगा दीजिएगा, और अगर लिखित बंटवारा है तो हाँ, लिखित बंटवारा है। अलग अलग आप भर सकते हैं। तो उसका शेड्यूल जो बनता है, हाँ, तो उसका स्टैम्प पेपर पे लिखवा के वो लगाना होगा, और दाखिल खारिज के लिए भी अलग अलग आवेदन लगाना होगा रसीद आगे कटाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा आगे आ जाइए। आप अपना नंबर, उनका तो नंबर है सर, आप अपना